नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा श्री अमित शाह जी का, जिस पर उन्होंने शिक्षा पर एक टिप्पणी रखी जो मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा। उन्होंने ये कहा कि एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, और कुछ और ऐसे वाक्य कहकर और फिर ये पूछा कि क्या वो एक अच्छा नागरिक भी बन सकता है। ये तो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि अमित शाह जी ने इसको प्रश्न के रूप में नहीं रखा, वो तो एक कहने का तरीका है। वो तो ये बोल रहे थे कि एक अनपढ़ आदमी अच्छा नागरिक तो नहीं बन सकता। और इसके आगे पीछे उन्होंने स्कूल जाने की बात भी करी। उन्होंने ये बात रखी कि कैसे उनकी सरकार ने और उनके पहले गुजरात की सरकार ने भी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में भर्ती होने का काम किया, और कैसे इस पर भी बहुत प्रयास हुआ कि बच्चे स्कूल न छोड़ें। तो कहीं न कहीं बिना शिक्षा शब्द का कोई परिभाषा दिए हुए, बिना एक अच्छे नागरिक होने का क्या प्रमाण होता है, इसको बिना ठीक से रखे हुए उन्होंने ये बात जोड़ दिया। देखने वाले को तो यही ऐसा लगा कि कोई भी व्यक्ति अगर स्कूल जाए और पढ़ना लिखना सीख ले तो वो अच्छा नागरिक होगा। जो स्कूल नहीं जाएगा या जो पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा वो तो देश पर बोझ है और वो अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। इस बात को देखकर और कोई भी ये कह दे तो अलग बात है, हम तो इसको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये तो हमारी सरकार कह रही है, और सरकार के बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक मंत्री है ना, नंबर 2 जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं। तो ये सरकार का भी क्या यही सोच विचार है? ये इस पर थोड़ा सा विचार करना बनता है। इस छोटी सी इंटरव्यू को पढ़कर मुझे तुरंत याद आ गया हमारे बहुत पुराने 2 मित्र, पवन गुप्ता जी और उनकी पत्नी अनुराधा जोशी जी, जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले में 30 साल से बहुत बहुत ही उम्दा काम शिक्षा पर कर रहे हैं। मुझे याद है कि उस संस्थान ने बहुत शोध संशोधन काम किया, और बिना कोई पुरानी मान्यता को लेकर एक एक नए खुले मन से उन्होंने शिक्षा क्या है और समाज पर सही शिक्षा हो तो कैसा हो और उसका प्रभाव कैसा हो, इस पर बहुत उन्होंने काम किया है। और मुझे याद है कि यही प्रश्न उनको बार बार पहले 5 साल, यानी कि उन्होंने शुरू किया शायद 89 में, और पहले 5 साल में वो भी यही शुरू में एक मान्यता लेकर आए थे वहाँ, कि शहर से आए थे कि पढ़ना लिखना ही शिक्षित होना है। और पहले ही 5 सालों में बहुत धक्का खाने के बाद उनको पता चला कि ये सही नहीं है। साक्षरता एक तरफ है, एक बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन शिक्षित होना एक दूसरी बात है, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। शिक्षित आदमी का होना समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो अच्छा नागरिक तो होगा ही। एक साक्षर व्यक्ति को शिक्षित होने का प्रयास करते रहना चाहिए। उसका शिक्षा साक्षरता से शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन शायद बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं और पहचानते हैं। अधिकतर लोगों में तो यही एक मान्यता है, और गहरी मान्यता है, कि स्कूल जाना मतलब पढ़ना लिखना, और पढ़ना लिखना यानी साक्षरता का मतलब शिक्षित हो जाना, अंग्रेजी में अपने आप को एजुकेटेड बताना। यही एक बात इतनी फैल चुकी है समाज में कि हमारे मंत्री जी भी इसी बात को रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अंग्रेज़ों का यहाँ रहना 200 साल से, और उनका बनाया हुआ एक शिक्षा व्यवस्था जो अभी तक हमारे यहाँ चल रहा है, हमने ज़्यादा कुछ बदलाव लाया नहीं उसमें, शायद इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इस मान्यता को और गहरा करने में। एजुकेशन एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अनुवाद में हमने शिक्षा दे दिया, हमारा एक शब्द, ये लो भाई। लेकिन क्या वो एक ही है? हर एक भाषा के पीछे अपना एक संस्कार के आधार पर
सोच विचार के आधार पर एक कोई मूलभूत उसका एक भाव होता है, उसका एक अर्थ होता है। अब अंग्रेज लोग एजुकेशन से क्या अपेक्षा रखते हैं, एजुकेशन शब्द को कैसे परिभाषित करते हैं, उनके संस्कार में इस शब्द से क्या भाव जागृत होता है, ये सब तो हमको पता नहीं। लेकिन शिक्षा शब्द हमने देकर जोड़ दिया, और जैसे हमने एजुकेशन इक्वल्स शिक्षा कर दिया, शायद वहीं से ये सब समस्या और फैलती गई है। मुझे एक घटना और याद आ रहा है। सम्माननीय श्री सामदोंग रिम्पोची जी तिब्बत के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और एक विद्वान हैं, और नालंदा यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। वो एक सेमिनार में शिक्षा एजुकेशन पर एक सेमिनार में गए, उनको बुलाया गया, और बाकी लोग बात करते रहे, अपनी बात रखते रहे, वो सुनते रहे। आखिर में उनको भी कहा गया कि कुछ आप भी बोलिए। तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मुझे ये एजुकेशन शब्द क्या है ये समझ में नहीं आता। शिक्षा क्या है ये मैं जानता हूँ, है ना। हमारी धार्मिक जो बुनियाद है उसमें शिक्षा को कैसे देखा गया, और उन्होंने एक छोटी सी बात रखी 3 शब्दों में। शिक्षा हमारे लिए क्या है, अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर है शील, प्रज्ञा और समाधि। बहुत सुंदर तरीके से फिर खोलकर उन्होंने इस बात को समझाया, और अधिकतर लोग वहाँ एकदम ऐसा उनको लगा कि पहली बार, और ये लोग सब पढ़े लिखे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, है ना, MA PhD वाले वहाँ बैठे हैं, MSc MA PhD वाले, और उनको भी ये पहली बार ये सूचना मिली, है ना, जिस पर उनको चिंतन मनन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। क्या ये वाकई में एक महत्वपूर्ण बात है, इतना महत्वपूर्ण कि हमको अंदर से कुछ हो जाए और हम सही शिक्षा की ओर बढ़ने लगें, ऐसा कुछ विचार आए? या ये सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है, ठीक है यार, लिटरेसी है, इलिटरेट है और एजुकेटेड है, इन्होंने ये शब्द का प्रयोग कर दिया, शायद वो शिक्षित बोल रहे थे, और ऐसा इसको छोड़ दिया जाए? मुझे तो लगता नहीं, और मुझे बहुत दुख महसूस हुआ उनका इस इंटरव्यू को पढ़कर, और इसलिए मैं एक छोटा सा ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इस पर धर्मपाल जी ने बहुत सुंदर एक काम करके एक उनका शोध काम का एक किताब भी छपा है, द ब्यूटीफुल ट्री। अगर मिल सके मुझे उसका लिंक कहाँ वो उपलब्ध है तो मैं यहाँ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ नीचे, आप ज़रूर वो लेकर पढ़िए। और सिद्ध संस्थान हमारे मित्र पवन जी का भी मैं एड्रेस या लिंक या ईमेल देता हूँ नीचे। आप को और जानना है इस विषय पर और बातचीत करना है तो वो सही व्यक्ति होंगे। तो हमको तो लगता है कि ये इस फ़र्क को समझना, इस भेद को समझना कि साक्षरता क्या है और शिक्षा क्या है, और अच्छे नागरिक जो हमको चाहिए, जो अमित शाह को भी चाहिए, हम सबको चाहिए, वो किस वर्ग से आएगा। अगर हम सोच लें कि पढ़े लिखने वाले से आएगा तो छोटा सा आप सर्वे कर लीजिए, आप जाइए तिहाड़ जेल में, आप पाएंगे कि 98 या 99% लोग पढ़े लिखे हैं, हो सकता है 100% लोग। आप बड़े से बड़े जो हमारे बैंकों को लूट कर जाते हैं देख लीजिए, वो क्या पढ़े लिखे हैं, क्या अनपढ़ है। कोई भी और क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम आप सोच लीजिए जो एक अच्छा नागरिक को नहीं करना चाहिए, है ना, जैसे भ्रष्टाचार, जैसे मिलावट, है ना, करप्शन और अडल्ट्रेशन, या फिर एक्सप्लॉयटेशन, या फिर डिफॉरेस्टेशन। कौन कर रहा है सब? ऐसा काम कौन कर रहा है? पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं कि अनपढ़ लोग कर रहे हैं? अपने संविधान में दिए हुए हमारे अधिकारों को जानना
और संविधान में हमसे जो अपेक्षा रखी है उस दायित्व को निभाना ये ज़रूरी है, ऐसा अमित शाह जी ने कहा। ये हम मानते हैं। कौन कर रहा है ये? क्या कर पा रहा है हमारे पढ़े लिखे लोग? ये बहुत बड़ी एक बहुत गहरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छे नागरिक का होना यानी कि शिक्षित होना ये साक्षरता से भिन्न है। और ये क्यों ये भिन्न है ये भी मैं बताता हूँ। साक्षरता पढ़ने लिखने से अपना रखता है काम। शिक्षित होना और अच्छे नागरिक होना चरित्र और नैतिकता से उसका काम बनता है। पढ़ा लिखा आदमी का अच्छा चरित्र हो ये ज़रूरी है। क्या हम देख रहे हैं इसका कोई प्रमाण? आज हमारे समाज में आप ऐसा प्रमाण देख पा रहे हैं कि पढ़ा लिखा आदमी अच्छा नागरिक है और अनपढ़ आदमी अच्छा नागरिक नहीं है? मुझे बहुत दुख होता है बात सुनकर, वो भी एक हमारे मंत्री जी से, क्योंकि यही बात 200 साल तक अंग्रेजों ने यहाँ भी कहा और भी जगह जहाँ भी उन्होंने कॉलोनाइज किया, हर जगह हर देश में उन्होंने ऐसी बात रखी कि हम आगे अगड़े हैं, आप पिछड़े हो, हम डेवलप्ड हैं, आप अनडेवलप्ड हो, क्योंकि हम अंग्रेजी जानते हैं, हमारी तरीके की स्कूल व्यवस्था है वो आपकी स्कूल व्यवस्था से बेहतर है। हाँ, हमारी बहुत अच्छी स्कूल व्यवस्था थी। अगर आप नहीं जानते हैं तो धर्मपाल जी का लिखा हुआ किताब द ब्यूटीफुल ट्री, उसका मैं लिंक नीचे देता हूँ, आप मंगाकर पढ़ लीजिए। तो ये कैसा हमने एक अंग्रेजों की मानसिकता हमने अपना ली, और ये शायद अनजान में हुआ है ना। शायद अमित शाह जी को भी पता नहीं कि कैसे अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर वो भी अंग्रेज हो गए। आजकल हम बात करते हैं ये फेक न्यूज़ की, है ना, गलत न्यूज़ दे देना। फेक न्यूज़ भी एक प्रकार से एक सूचना के रूप में आता है, और भी सूचनाएं होती हैं, आपके पास चॉइस भी है ना। और फेक न्यूज़ तो इस लेवल पर काम करता है। अंग्रेजों ने जिस लेवल पर काम किया हमारी बुद्धि पर, वो तो फेक न्यूज़ तो कुछ भी नहीं है उसके। वो तो फेक न्यूज़ को देखने वाला, वो उसको लेने वाला शक्ति जो है, उस शक्ति पर काम किया अंग्रेजी में इसको कंडीशनिंग कहते हैं। उन्होंने दिमाग को हमारा ऐसा कंडीशन कर दिया कि उन्होंने एक जो 3-4 मूलभूत जो मान्यताएं रखी, वो आज तक 10 पीढ़ी के बाद भी हमारे भीतर वो चल रही है। और उसमें एक मूलभूत ये मान्यता ये है कि स्कूल, वो भी आधुनिक तरीके के स्कूल में जाकर ही आदमी पढ़ा लिखा होता है और उसको शिक्षित मान सकते हैं। और जो नहीं गया है, और इशारा किस पर है? वही गरीब लोग, वही कुछ जातियां जो जंगल के आसपास रहते हैं, वही कुछ हमारे गांव के क्या कहेंगे, ऐसे लोग जिनको अवसर नहीं मिला। वो देश पर बोझ है, देश उन पर बोझ बनकर रहा है, ऐसा भी सोचा जा सकता है। ये बात तो चलती रह सकती है, लेकिन एक आखिरी बात कहकर मैं इसको यहीं रोक देता हूं कि मेरा ये कहना किसी एक व्यक्ति या किसी एक राजनीतिक दल की आलोचना नहीं है ना। कई लोग ये समझकर खुश भी हो रहे होंगे, कई लोग दुख भी हो रहे होंगे। न सुख की बात है न दुख की बात है, ये सिर्फ देखने की बात है। और ये अभी से थोड़ी चल रहा है। ये मान्यता क्या जब 100 साल से चलती आ रही है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल लीडर, हर एक हमारे समाज के एलिट, हम सब भी इसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं हम सब भी शामिल हैं। हम सबको साथ में मिलजुल कर इसको ठीक करना होगा। और मैं चाहता हूं कि अमित शाह जी को कोई बताए, है ना, सही शिक्षा का एक व्यवस्था अगर करना है तो वो कैसे हो, और उस शिक्षा की क्या सही परिभाषा हो। अभी तो यही है, व्हाट इज़ एजुकेशन फॉर? इट इज़ टू गेट ए जॉब। बस ये, इससे क्या हम संतुष्ट हैं? और एक अच्छे नागरिक का होना मतलब
चरित्र और नैतिकता, इसको भी थोड़ा खुलकर परिभाषित करके एक अच्छे आचरण करने वाले का कैसा प्रमाण हो, उसकी प्रामाणिकता की पहचान कैसे हो, इन सब पर थोड़ा अगर मंत्री थोड़ा और अध्ययन कर सोच विचार कर हमको बता दें तो ये बहुत अच्छा होगा। थोड़ी सी सोचने की बात। नमस्कार।